क्वेश्चन दिया बेटा उसने, एक इक्वेशन आपको दे देगा, y बराबर a साइन इन द ब्रैकेट 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T। सही है। अच्छा, क्या क्या चीजें दी हैं वो थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में y है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक, स्मॉल t है आपका टाइम, ठीक, और कैपिटल T भी आपका टाइम है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, स्मॉल t भी टाइम है, कैपिटल T भी टाइम है स्टूडेंट्स, ठीक। उसके बाद उसने दिया आपको v क्या है, आपका वेलोसिटी है। उसके बाद लैम्डा आपका वेवलेंथ है। उसके बाद ए आपका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, जिसको नहीं पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है तो मैं बता दूं, एम्पलीट्यूड एक तरीके का लेंथ होता है, ठीक। ये हम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। एम्पलीट्यूड एक तरीके का क्या होता है, लेंथ होता है, याद रखना, ठीक। अब उसने आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है वो ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए, y बराबर a बाय टी साइन t बाय ए, करेक्ट। फिर बी ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। बी ऑप्शन आपके पास y बराबर a साइन वी टी बाय लेमडा, सही है। उसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास y बराबर a साइन अरे एक सेकंड भैया, ये ये ऑप्शन कुछ और है आपका। ए ऑप्शन आपको दिया है ए y बराबर a साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी, ये दिया हुआ है, ठीक। बी ऑप्शन है y बराबर a साइन वी टी बाय लेमडा। सी ऑप्शन है आपका y बराबर a बाय टी साइन t बाय ए, ये आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका y बराबर a रूट टू साइन 2 पाई बाई टी, 2 पाई टी बाई टी है ना, 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, सही है। ये अब सुनो, इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये हमको बताना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये हमको बताना है, ठीक है ना। काजल, क्लास का टाइमिंग 6:30 बजे से स्टार्ट है क्लास, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। मैसेज मैंने किया था सुबह ही, ठीक है। तो अब आप रिकॉर्डिंग देख सकते होगे, क्योंकि शायद आप कुछ समझ में आए, समझ सकते हो तो समझ लो। देखो y बराबर a साइन 2 पाई t बाय कैपिटल टी, ठीक। तो अरे भाई पूरी इक्वेशन क्या दी थी, मेरा दिमाग कहाँ चला गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भाई ठीक 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 ठीक, रुक जाओ भाई रुक जाओ। बस ये चारों इक्वेशन दी, इनकरेक्ट आपको बताना है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, आपने क्या पढ़ा हुआ है बताओ। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, आपने क्या पढ़ा हुआ है, साइन के अंदर जो रहेगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो चेक करो यहाँ साइन के अंदर जो कुछ है क्या है, 2 पाई बाय टी अपॉन में कैपिटल टी, क्या ये डायमेंशनलेस है? यस सर। क्यों? ध्यान से चेक करो, 2 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये टी क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन टाइम, और अपॉन में नीचे कैपिटल टी भी टाइम है, तो टाइम से टाइम कटेगा, कुछ नहीं आएगा, यानी कि m0 l0 t0। ये लो भैया, बिल्कुल सही है। और सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, तो ये अगर डायमेंशनलेस है ये तो खत्म हो जाएगा, तो ए की डायमेंशन y के इक्वल होनी चाहिए। y डिस्प्लेसमेंट है और a एम्पलीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है और एम्पलीट्यूड भी लेंथ होता है, यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ये डायमेंशनलेस हो गया, y की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, ये भी लेंथ है और ये एम्पलीट्यूड भी लेंथ है, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन सही है, करेक्ट है, ठीक। और जो इक्वेशन आपकी इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है, तो फर्स्ट वाले पे तो लगाएंगे नहीं, सेकंड वाला देखो जरा। सेकंड वाले में ये जो पूरा है, ठीक, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए,
जो एंगल है साइन का वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो चेक कर लो साइड में, VT अपॉन टी, क्या ये डायमेंशनलेस है? VT अपॉन टी दे के रखा है, देख लेते हैं भाई एक बार। VT अपॉन लेमडा दे के रखा है बेटा, VT अपॉन लेमडा दे के रखा हुआ है, ठीक है। VT अपॉन टी नहीं, VT अपॉन लेमडा है, VT अपॉन लेमडा, ठीक। अब सुनो, V वेलोसिटी है, चेक कर लो जाके क्या होता है, LT माइनस 1, और T क्या है? T क्या है? टाइम है, ठीक। तो यहां से लेमडा क्या है? L है, L से L कटा और चेक कर लो भैया, कुछ नहीं बचेगा, L से L गया और T की पावर माइनस 1 प्लस 1, T की पावर 0, यानी कि डायमेंशनलेस आ गया, कुछ नहीं बचेगा, M0 L0 T0। तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, साइन डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो A बराबर A का डायमेंशन Y के इक्वल आएगा, जो कि है। सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला बड़ा मजेदार है, बहुत ध्यान से चेक करना। एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों चेक करना, T अपॉन ए जो है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। सुन लो, बड़ा मजेदार है। T अपॉन ए डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक। यानी कि M0 L0 T0 होना चाहिए, यानी कि T अपॉन ए बराबर 1 होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा पूरा। और यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो T का डायमेंशन A के डायमेंशन के इक्वल। अब मुझे बताओ भाई, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम का डायमेंशन A क्या है? लेंथ, एम्पलीट्यूड। क्या टाइम का डायमेंशन एम्पलीट्यूड के इक्वल हो सकता है लेंथ के इक्वल? कभी नहीं भाई, चेक करो ना। ये देखो, ये टाइम है और ये क्या है? लेंथ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे आप ऐसे सोच लो और चाहे आप ऐसे सोच लो, चाहे ये सोचने का पहला तरीका है कि टाइम का डायमेंशन तो यहां से एक इक्वल आ रहा है, ए के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि ध्यान से सुनो, इसको ये अगर डायमेंशन लेस है और ये भी अगर डायमेंशन लेस है, ठीक, ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो ए बाय टी की डायमेंशन किसके इक्वल आनी चाहिए? भाई साइन का डायमेंशन लेस होता है हमेशा पूरा, तो ये अगर डायमेंशन लेस है तो ए बाय टी की डायमेंशन वाई के इक्वल बचेगी। तो ए बाय टी की डायमेंशन वाई के इक्वल क्या आएगी? कभी नहीं आएगी, चेक कर लो। ए बाय टी की डायमेंशन वाई के इक्वल कैसे आ जाएगी भाई? ए की डायमेंशन हो गई एल और टी की हो गई टी और वाई की हो गई एल। अब बताओ, क्या एल बाय टी एल के इक्वल होता है? कभी नहीं होता ऐसा, समझे? तो ये वाली इनकरेक्ट है आपकी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इस पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज करना था। उसके बाद लास्ट वाला देखिए। अब लास्ट वाला देखो बच्चों, ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ, ये पूरा डायमेंशन लेस है? हाँ है। टी से टी कट जाएगा, 2 पाई का डायमेंशन नहीं। यहां देखो, टी से टी कटेगा तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। ये एंगल इसका डायमेंशन लेस, सबसे पहले कॉस और साइन का एंगल डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी। और डायमेंशन लेस में से अगर डायमेंशन लेस सब्ट्रैक्ट करोगे, चेक कर लो, साइन में से कॉस का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस, तो ये पूरा डायमेंशन लेस आएगा। ये पूरा डायमेंशन लेस आएगा, ठीक। और ये पूरा अगर डायमेंशन लेस है तो y का डायमेंशन a के इक्वल आना चाहिए, जो कि है। a एम्पलीट्यूड है और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और रूट टू एक नंबर, उसका डायमेंशन होगा नहीं, y का डायमेंशन एक इक्वल, तो ये वाली भी सही है। बाकी सारी डायमेंशनली करेक्ट है, सी वाली इनकरेक्ट है। सही है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं फिर से बता दूं, क्लास का टाइमिंग मैंने भेज दिया था, ग्रुप पे एक्टिव रहा करिए। क्लास एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, 6:30 बजे से चल रही है क्लास, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्लास चल रही है 6:30 बजे तक, बहुत लंबी क्लास चलेगी, सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक। तो अब शायद ही आपको कुछ समझ में आए, तो इसकी रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तो वहां से आपको समझ में आएगा।